मक्का शरीफ में पढ़ रहे। काहे को फिक्र है भाई, इतना काहे को सजाने का, कौन क्या टेंशन पालने, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। लेकिन कौम के लिए उनके पास फर्क है। ये जो हमारी कौम है, कुछ पढ़े लिखे आगे बढ़े, आप ही का फायदा होगा। अगर आप लोग नहीं सोचिएगा तो कैसे हो पाएगा? जरा सोचिए तो, ध्यान तो दीजिए, कहां जा रहे हैं हम और आप, क्या कर रहे हैं हम और आप। हमको जो जगा रहा है उसी को हम और आप बुरा समझते हैं। आपको मालूम है, किसी ने मुर्गे से पूछा कि आपको काहे लोग काट के खा रहा है? बोले कि भोरे भोरे सबको हम जगाते हैं। सही है कि नहीं? मुर्गा बेचारा भोरे भोरे सबको जगाता है और उसको हम और आप काट के खा जाते हैं। तो इसलिए जो आदमी जगाता है उसी को हम लोग काट के खा जाते हैं कि मारना सही रहे होंगे पैसा। यही ना मेरे भाई, नॉलेज बहुत जरूरी है, वरना कोई नहीं पूछेगा। वो भी वही जो अल्लाह से मिला दे, अल्लाह वाला हो, जिसके अंदर डर हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो कि वे हमें आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं कि पिछड़ा इलाका है, मैं ये नहीं मानता। कोई भी इलाका पिछड़ा हुआ नहीं होता, हमारी और आपकी सोच पिछड़ी हुई है। भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं है? तो आप खोलिए। इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है? आप खोलिए। कॉलेज क्यों नहीं है? आप खोलिए। पूरे भारत देश में मुसलमानों की तादाद कितनी है पता है आपको? 25 करोड़। अगर 20 से 25 करोड़ एक रुपया जमा कर ले तो एक स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, हमारे बच्चे उसमें पढ़े। आज तो दीन में भी हमको दिलचस्पी नहीं है, ना दुनिया में दिलचस्पी है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे मदरसे में पढ़े, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, जाहिले बनकर रहना चाहते हैं। और नेतागिरी में जो हम और आप आके हैं, सब नेता है। कोई बता दे मैं नेता नहीं हूं? सब नेता है, नेता। नेतागिरी में तो दिन रात लगा हुआ। और नेतागिरी कैसी? दूसरे के बउआ के लिए नेतागिरी करता है। वो कैसे? लालू जी के बाद तेजस्वी जी बनेंगे, तो लालू जी के बच्चे की कितनी फिक्र है सबको? सबको मालूम है कि लालू जी के बेटा का नाम क्या है, लेकिन आपको नहीं पता फलाना के बेटा का नाम क्या है, आपके गांव के नहीं पता है। तो किसकी फिक्र कर रहे हैं हम और आप? लालू जी के बच्चे की फिक्र कर रहे हैं। उनके बारे में सोच, चाय खाने में बैठेंगे, चाय हिला हिला के तेजस्वी जी आ रहे हैं ना। ये कौम का क्या हो गया, जो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, लेकिन लीडर के बच्चे के बारे में फिक्रमंद है। सब सोच रहे हैं हिला हिला के, चाहिए हिला हिला के, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। आपका क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा? सूरत में जाएगा, मजदूर बन के खटेगा, सेठ वो होंगे, हम और आप सिर्फ पेट के लिए मर रहे हैं। तो हम और आप जैसे हैं, हमारे नेता वैसे हैं। बदलिए, बदलिए अपने आप को, सेठ बनने की फिक्र कीजिए, खुद नेता बनिए, आगे आइए, कौम के काम आइए, तब होगा। अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। एक बात पूछ लूं, बुरा ना मानिएगा, ये मदरसा आपके गांव में है कि नहीं है? गांव के कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए। 260 गांव के 260 बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे गांव के कितने बच्चे पढ़ते हैं? कुल मिला के 260 है। अरे भाई हम ये पूछ रहे हैं गांव के कितने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं? गांव के 100 बच्चे हैं। गांव के 125 और दूसरी जगह के मिला के 260। अच्छा लग रहा है सुनते हुए? नहीं, ये उर्दू नहीं आई समझ में, नहीं आई समझ, नहीं आई। अरे पढ़ेंगे आप, आपके बच्चे पढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, फायदा आपका होगा, दूसरे का होगा।
इसलिए मेरे भाई ये सोच बदलिए। मैंने जो आयत पढ़ी ये सब बड़ी अमानत वाली चीज है। बच्चे आपके पास अमानत हैं। अगर ये बच्चे बिगड़ गए तो कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा, उसको क्या जवाब देंगे? लोग क्या बोलते हैं, दीन हमको मालूम नहीं। अरे सीखिएगा तो ना मालूम पड़ेगा भाई, बगैर सीखे हुए कैसे पता चल जाएगा? आज अपने यहाँ नेतागिरी में सब आगे है, लेकिन दीन सीखने में आगे नहीं है। आइए मैं उसी की बात करूंगा कि जो अमानत है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। नमाज के बारे में बात नहीं करूंगा, रोजे के बारे में बात नहीं, हज के बारे में बात नहीं। आज बात करेंगे लेन देन के बारे में, मामलात के बारे में, हम और आप कितने बिगड़े हुए हैं। किसी ने मुझे कहा कि ये गांव जमींदार का गांव है। जमींदार जानते हैं आप लोग, इनके पास जमीनें बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी होशियारी इन लोगों ने की या बेवकूफी की, इनकी जमीनें बिक गई। वल्लाह आप ही बताइए, अपना सब कुछ दे देंगे? आज हमारे और आपके हाल, फलाना इतना कमा रहा, चिलनमा इतना कमा रहा, उसके बाद इतना पैसा, उसके बाद इतनी गाड़ी है, उसके बाद ये दुकान है, उसके बाद ये मकान है, और आपके पास रे भाई ये इसका खा लिया, वो उसका खा लिया, ऐसा खा लिया। कितने भाई ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए, चाहे पढ़े लिखे मौलाना हो या दूसरे, अपनी बहन को तर्का देते ही नहीं है। बहन को हिस्सा दिए है अब्बा के माल में से, नहीं देते। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। किस भाई ने अपनी बहन को हिस्सा दिया है अब्बा के माल में से? अगर देते भी हैं तो खेत में, खलियान में। याद रखिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है। कौन देगा? और जो नहीं देगा वो जालिम है, और जिसको नहीं मिला वो मजलूम है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। जिस दिन बहन ने हाथ ऊपर उठा दिए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बोलिए, आप लोग क्या लोग बहन को हिस्सा देते हैं? कोई बोलबे नहीं कर रहा। अरे बोलिए ना, सब लोग दे देते हैं। तब तो आपका गांव तो एक मिसाली गांव का नाम पहले लिख लेते हैं कि बहन को सब लोग तर्का दिए हुए हैं, सब लोग दिए हुए हैं। आए बोलिए ना, हो आप ही जवाब दीजिए। थोड़ा थोड़ा छोड़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब ने सही कहा, थोड़ा थोड़ा छोड़ा लेते हैं। अरे बहन से छुड़ाया, जबरदस्ती छुड़ाया। कितने लोग कहते हैं बहन ने छोड़ दिया। बहन को हम देना चाहते हैं लेकिन वो लेती नहीं है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी भाइयों ने कहा कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने छोड़ दिया, तुम लोग तकसीम कर लो? तो ये मिसाल है आपके गांव में? नहीं है। ये कब होगा? अभी तक तो नहीं है, हो सकता है हो जाए। दूसरे का माल खाने में हम और आप कितने आगे हैं, और क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। मालूम सबको है, बड़ा होशियार आदमी है, मालूम सबको है। तो मेरे भाई ये बड़ी अमानत है जिसको हम और आप रखें। अपने यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, आप ही में से होंगे, मुझमें से होंगे, बहन का हक खा लिया, भाई का खा लिया, मदरसे का खा लिया, स्कूल का खा लिया, कब्रिस्तान का भी खा लिया, पड़ोसी का भी खा लिया। खाए बैठे, हजम नहीं हो रहा। कितने को हजम भी नहीं हो रहा। मैं एक जगह गया तो वो भीख मांग रहे थे एक साहब, तो लोगों ने कहा मौलवी साहब इनको जानते हैं? मैं बोला भाई हमको मालूम कौन है ये। कहा मौलवी साहब ये वो मालदार आदमी है कि शोरूम में अगर नई गाड़ी आती थी तो इनके पास फोन आता था, पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो आज ये हालत क्यों है? कुछ क्या होगा? अल्लाह ने उसकी दौलत छीन ली। आपके भी समाज में कुछ भाई ऐसे होंगे जिनकी दौलत बहुत ज्यादा थी। मैं तो जानता हूं अपने गांव में जिनकी दौलत बहुत ज्यादा थी, तोती बोलता था,
जहां से चलिएगा हमारी जमीन पे चलिएगा, आज उसकी हालत यह है कि उसको रहने के लिए मकान तक भी मुश्किल से नसीब है। अब आपके गांव में ऐसा आदमी है कि नहीं पता नहीं। और जो गरीब है, फकीर है, कुछ भी नहीं था, आज वो बड़ा मालदार बना बैठा है। तो अल्लाह कब किसको गरीब बना दे, किसको मालदार बना दे, कोई नहीं जानता। तो मेरे भाइयों, बहन का, भाई का, पड़ोसी का, मस्जिद का, मदरसे का, कब्रिस्तान का, सरकार की जमीन किसी ने ले ली तो अल्लाह 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल देंगे। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, अब आप लोग क्या है कि नहीं ये नहीं पता। सरकार की जमीन है और खास तौर पे नाला की जमीन है जहां पानी बहता है। बड़े होशियार लोग नाला को भर भर के मकान बना रहा है, दुकान बना रहा है। अब आप लोग क्या बनाते कि नहीं बनाते ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूं जहां है चल रहा है। पूरा नाला जिससे पानी बहता था भर गया, मकान बना लिया, दुकान बना लिया। अब आप बताइए, हराम जमीन पर कब्जा, वो जमीन सही नहीं है, हमने कब्जा कर लिया तो हराम वाली हो गई। अगर उस जगह पे जो मुनासिब नहीं, मेरे लिए जमीन है ही नहीं, लेकिन मैंने उसको कब्जा कर लिया और मैं दुकान चला रहा हूं, उससे आमदनी आ रही है, वो आमदनी हराम की है कि हलाल की है? हराम की है। नहीं, उर्दू नहीं समझे आप लोग। मैंने कब्जा करके दुकान बना रखा है, चाहे सरकार की जमीन क्यों ना हो, उससे जो आमदनी होगी हराम की है या हलाल की है? हराम की है। और उससे पैदा होने वाले बच्चे हराम। मौलवी साहब नहीं बोलेंगे, वरना अभी लोग बोलेंगे मौलवी साहब गाली देंगे। हम क्या गाली देंगे भाई? अगर कमाई हराम की है तो पैदा होने वाले बच्चे आमदनी से उसको क्या बोलेंगे? हराम की हो रहा। माशाअल्लाह बड़े नमाजी हैं, बड़े हाजी हैं, बड़े दीनदार हैं, कब्जा किए बैठे हैं। आइए हदीस सुनते हैं। सही मुस्लिम किताब में साका हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी डॉन भी होती है, सिर्फ मर्द ही डॉन नहीं होते, लेडी भी डॉन है। तो अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक घर बनाया। उस औरत ने ये कहा ये घर मेरा है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा नहीं ये घर मेरा है, क्योंकि मैंने बनाया, मेरा घर है। तो उस औरत ने कहा नहीं मेरा है। उस औरत ने कब्जा कर लिया। जब उस औरत ने कब्जा कर लिया तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे साधे आदमी, उन्होंने एक हदीस सुनाई। आज अगर कब्जा हो जाए तो केस चलेगा लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जितने लोग बैठे हुए हैं या जो लोग जहां सुन रहे हैं, केस लड़ने में बड़ा मजा आता है। अब आप लोग के गांव में लोग केस लड़ते हैं कि नहीं लड़ते ये तो मैं नहीं जानता। अरे ना, नहीं लड़ते हैं भाई, बड़े सीधे साधे लोग केस लड़ने क्या करेंगे। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक हदीस सुनाई। मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिग़ैरि हक़्क़ तुबिक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह। जिसने एक बित्ता बराबर किसी की जमीन ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। ये बुरा अंजाम है। एक बित्ता ले लिया, बहन का ले लिया, भाई का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, मदरसा का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, सरकार का ले लिया। कितने लोग सरकारी बल्ब जलाते हैं, उसमें घुसा घुसा के पैसा कमाता है। अब क्या घुसाते हैं भाई? सेटिंग बैठा के पैसा कमाता है। करते हैं क्या? बोल ही नहीं रहा जी। उसमें घुसा के सेटिंग बैठा के बिल कम आता है। सही है। अरे इतना ही नहीं, लटका के अपने घर में लाइट जला रहा है, मेरे पैसा के बत्ती जला रहा है। सही है? नहीं बोल नहीं याद रखिएगा, जो भी चीज नाहक हो रही है और हराम माल से हमारी और आपकी परवरिश हो रही है, इसलिए सही बात का असर नहीं होता। अब इन्होंने बेचारे ने एक हदीस सुना दी कि एक बित्ता जमीन ले ली तो कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा।
अब याद रखिएगा, ये उनको आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है, ऐसा लगता है कि जानते होंगे। चोर के आगे ताला, बड़का चोर है, चाहे ताला जितना बड़का आप लगा दीजिए तोड़ देगा। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, कागज पत्थर नहीं चलता। आई कुछ समझ में? चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला चलता है? नहीं चलता। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह की अदालत में जिसने भी जुल्म किया है, अगर मजलूम ने हाथ ऊपर उठा दिए तो जालिम दुनिया ही में देख लेगा। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा व क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। जो जालिम होता है, जो जुल्म करता है, चाहे करता है या करती है, वो अंधे हो जाते हैं। आज इस्राइल फलस्तीनियों पर, कमजोरों पर, बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। वो जालिम है, अंधा है, और मेरा रब जालिम को पकड़ता है। कब पकड़ेगा? देर है, अंधेर नहीं है। कब पकड़ेगा? देर है, अंधेर नहीं है। ये सब हमारे और आपके दिमाग का हेरफेर है। मेरे भाइयों, छोटा सा भी जुल्म हो या बड़ा सा भी हो, कुछ भी हो, एक बित्ता जमीन की सजा जब 60 जमीनों का तौक है, और जिसने पूरी जमीन हथिया ली है, पूरा मुल्क ही हथिया लिया है, तो अल्लाह की अदालत में क्या हालत होगी उसकी? आप मजलूमों के हाथ ऊपर उठ गए। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हाथ ऊपर उठाए, कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। कहने लगी, असाबत निकामत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है, अंधी हो गई। अब भी जाकर माफी मांग लेती? नहीं। आज अपने यहाँ भी जो जुल्म करता है, चाहे गांव पैमाने पर करे या कहीं भी करे, अल्लाह उसको जरा सिग्नल देते हैं। बीमार पड़ गया है, एक पैर मसला हो गया, लेकिन नहीं सुधरता है, जालिम अंधा होता है। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में चल रही थी। अब आप लोग के देहात में है कि नहीं ये नहीं पता, पहले देहात में, गांव में घर के अंदर भी कुआं होता था पानी निकालने का। वो औरत चल रही थी, उसके बाद कुएं में गिर गई। जिस घर पर नाहक कब्जा किया वो घर यही रहा। वो अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई, मर भी गई, दुनिया से चली भी गई। हम और आप भी मर के दुनिया से चले जाएंगे। जिसका हड़प किया सब यही धरा का धरे रह जाएगा। वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए, माफी तलाफी कर लीजिए, हर एक को जाना है। एक चीज और है अपने यहाँ, कर्ज लेना कभी न देना। उसका भी खाए बैठे हैं, उसका भी खाए बैठे हैं, उसका भी खाए बैठे हैं, उसका भी खाए बैठे हैं। और जब कर्ज लेना हो, भैया, भाभी, चचा, दादा, आप ही सहारा हैं, आखिरी उम्मीद है। 10 बार 20 बार तेल मार, यहाँ तक दरियों पकड़ लेता है पैसा लेने के चक्कर में। गलत बोल रहा हूँ? और लेके निकाल लेता है जेब से। हाँ, पैरों पकड़ लेता। देखिए डॉक्टर साहब बोले पैरों पकड़ लेता। सही है कि नहीं? दे दीजिए, दे दीजिए, लेके चला गया। वापस लौटाने की बारी 6 महीने के बाद दीजिएगा, 1 साल के बाद दीजिएगा। हेलो भाई साहब, कहाँ है? एक मतलब उठाएगा, हम तो वो हैं, किसी का खाते हैं, वापस लौटा देते हैं, आज तक किसी का नहीं खाया, तो क्या आपका खा लेंगे? भरोसा नहीं है, भाग जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद फोन किए, उठाइए नहीं कर रहा है। कब दीजिएगा? उठा ही नहीं रहा। कब दीजिएगा? उठाइए नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद मोबाइल स्विच ऑफ, सीने बदल गया, अब कहाँ मिलेगा? कुछ दिनों के बाद गांव बदल लेता है। हो रहा नहीं हो रहा? हाजी साहब है, पाजी साहब है, जानकार सबको है। सिर्फ नमाजी रहने से काम नहीं चलेगा भाई। मामला, लेन देन, उसकी सफाई जरूरी है। नमाज में अगर कुछ कमी है तो अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन बंदे के हक में अगर कुछ कमी है, जब तक बंदा ना माफ करे, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। आइए हदीस, सही मुस्लिम किताबुल हवाला, हदीस नंबर 2289। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया और कहा, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है?
ये नहीं पूछा नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है ना, हल अलग ये नहीं इसके ऊपर कर्जा है, तो लोगों ने कहा नहीं कर्जा नहीं है, तो जनाजे की नमाज पढ़ ली। दूसरा जनाजा है, हल अलग ये नहीं इसके ऊपर कर्जा है, बोले हाँ कर्जा है, चुकाने के लिए पैसा है, बोले हाँ पैसा है, हो गया पढ़ दिया जनाजा। तीसरा जनाजा आया, हल अलग ये नहीं इसके ऊपर कर्जा है, बोले हाँ कर्जा है, चुकाने के लिए पैसा है, बोले पैसा नहीं है, सल्लु अला साहिबकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो। आज अगर इमाम साहब जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो और ऐसा अगर पूछ ले तो लोग इमामे को निकाल देंगे। आप कौन होते पूछने वाले? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अरे भाई दोनों कर्जा है क्या, लेन देन है क्या, किसी भाई का मसला है क्या, जल्दी सफाई कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं बाप के कर्जा को क्या बोलता है, जब अब्बा मर गए, अब्बा ने लिया था कर्जा, जाइए मरने के बाद ले लीजिएगा अब्बा से। अरे अब्बा ने किसके लिए लिया? बउआ सबके लिए लिया है ना। याद रखिएगा ये बउआ सब बेईमान है, मलाई खाएगा कुटाई बाप की होगी। इसलिए औलाद को बनाइए, औलाद के लिए ना बनाइए, औलाद को बनाइए, औलाद के लिए ना बनाइए। अब यहाँ पर रुकिए, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई, एक वाक्य सुनाऊंगा तब हदीस मुकम्मल होगी। एक आदमी भाई का सुनो 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 15 लाख क्या बात है भाई 15 लाख? अरे भाई मसला है 15 लाख का इस मुर्दे के साथ। तो बड़का बउआ देखिए आपके अब्बा का 15 लाख, हमारे पास तो है ही नहीं है। आपके अब्बा का 15 लाख, हमारे पास तो है ही नहीं है। आपके अब्बा का 15 लाख, हमारे पास तो है ही नहीं है। तीनों ने कहा हमारे पास नहीं है। बेटी को पता चला कि अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है, तो बेटी पूरा जेवर लेकर आ गई। बेटी अपना धन है, बेटी पराया धन नहीं है। लोग क्या बोलते हैं? बेटी पराया धन है। और बेटी पानी पिलाती है और बेटा भी पानी पिलाता है। देखते हैं आप लोग ये उर्दू कितना जल्दी समझ पाते हैं। बेटी भी पानी पिलाती है और बेटा भी पानी पिलाता है। आप घर पे जाइए तो बेटी पानी लेके चली आएगी, और आप घर पे जाइए और बेटा बोल है अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, बेटा इब्राहिम इधर आइए, अब्बा अभी बहुत बेहतरीन गेम चल रहा है, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, हे बाबू काहे चिल्ला रहे हैं अब्बा? ये होता पानी पिलाना। ये उर्दू समझे? ये पानी पिलाना नहीं समझे? ये है पानी पिलाना। तो बेटा अपना धन है, वो तो पराया धन हो गया। बेटी अपना धन है। बेटी सोना वोना लेकर आ गई, कहा देखिए मेरे अब्बा का मसला है, ये जेवर रख लीजिए और मेरे अब्बा को छोड़ दीजिए। अब वो आदमी पलटी मारा, भाई सुनो सुनो सुनो, अरे भाई 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। वही देखने आया था कि आप किसको देना है, तो दुनिया से जा रहा चला गया। अब तीनों बेटों का मुंह चूचू का मुरब्बा। हाँ समझ गए, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। अच्छा ये जो है ना पैसा देना है किसको? बेटी को। तीनों मिल के अपनी बहन को छोड़ा होगा, ला पैसा ला, अकेले लेके ला पैसा ला। अब यहां रुक जाइए, फिर आप हदीस को हम मुकम्मल करते हैं। पूरे महीने में आजकल लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं। गरीब के जनाजे में कौन जाता है? मालदार के जनाजे में, चाहे वो बेनमाजी रहे, शराबी रहे, जुआरी रहे, पैसा है ना, गाड़ी है ना, बंगला है ना, पैक है। अच्छा नेताजी के जनाजे में इतने आदमी आए थे, और गरीब के जनाजे में बोल भी नहीं कर। गरीब के जनाजे में बहुत कम लोग जाते हैं, सही ना? सुनिए, कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर कहा, सल्ली अलैहि या रसूलल्लाह व अलैहि दैनु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा पढ़ दीजिए, पूरा कर्जा मैं चुकाऊंगा। अल्लाहु अकबर। एक दूसरा आदमी मुर्दे का पूरा जनाजा चुका रहा है, और यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, अब्बा का खाए हुआ मलाई कोई चुकाने को तैयार है? सीधा बोलता है अब्बा ने कर्जा लिया, अब्बा से मरने के बाद ले लीजिएगा, हम थोड़ा ना देंगे। हाँ
आज तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं। तस्वीर वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तकलीफ में काम आने वाले कम ही लोग हैं। पूरा कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282। ऐ ईमान वालों, जब लेन देन करो उसको लिख लो। फलाने भाई से इतने लाख रुपया लिए हैं, ये आदमी गवाह है, इतने दिनों में चुका देना है। आजकल लोग लिख नहीं रहे। बोले अरे लिखते थे, क्या होगा? बीवी को बता दीजिए, जो धर्म पत्नी है बता दीजिए, बउआ सबको बता दीजिए कितना कर्जा लिए। क्या मालूम कब दुनिया से जाना पड़े, कम से कम ये लोग चुका तो देंगे। और जिससे लिए उसको बोल दिए भाई साहब जब तक जिंदा रहा चुका दूंगा, और जब मर गया तो माफ कर देना भाई, वरना क़यामत के दिन लेना मत। और एक तो वैसे मैं गुनाहगार हूं, मेरे पास नेकी है ही नहीं है, फिर पूरी नेकी तू ही ले लेगा तो फिर क्या बचेगा मेरे पास? मेरे भाइयों, अपना मामला साफ करके मरिए। अगर नहीं मरिएगा तो आप जाइए, वहां इंसाफ अल्लाह की अदालत है। तो अपने यहां कुछ लोग ऐसे हैं, आजकल भाइयों में बातचीत बंद है, बहन में बातचीत बंद है, माँ बाप से बातचीत बंद है, कहीं कहीं तो बीवी से भी बातचीत बंद है। 2-2 महीना 3-3 महीना हो गया बीवी से बातें नहीं कर रहा, तो दोनों में बातचीत कैसे होती है? तो बेटा है ना बीच में, बेटी है ना बीच, अब्बा को बोल दे अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे अम्मी को बोल दे, यही चल रहा है, ये चल रहा है। बातचीत बंद है, 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं रख सकते, क्या कोई भी रहे। आज भाइयों की दुश्मनी देख लीजिए, मैं जानता हूं। अब आप लोग क्या है कि नहीं, ये टाट जानते हैं? टाट अब आप लोग क्या बोलते हैं? जो 2 घर के बीच में चक्की वाला टाटे ना बोलते हैं। और एक चीज और, 2 खेत के बीच में जो होता है उसको आड़ी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? आयल। आयल बोलते हैं, आड़ी बोलते हैं, मेड बोलते हैं ना। हम ही बांग्ला जानिए ना भाई। पहले क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, इतनी बड़ी बड़ी आड़ी होती है, तो मोटी मोटी। अब एकदम सुटुक के ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, एकदम पतली सी आरा बन गया है, इतना पतला कर दिया काट काट के दोनों तरफ से। अल्लाह ने इसकी भी बरकत छीन ली, इसकी भी बरकत छीन ली, दोनों खेत में कुछ नहीं हो रहा है। भाइयों की दुश्मनी, भाई हो तो ऐसा, फलाना के भाई जैसा। कुरान में 2 तरह के भाई हैं, भाई हो तो ऐसा, हारून अलैहिस्सलाम के भाई मूसा जैसा अलैहिस्सलाम, या भाई हो तो ऐसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जैसा, कि भाई को कुएं में डाल दिया। आज सब लोग बोलते हैं हम साहब सही बतिया कर रहे हैं, मेरा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जैसा है, मूसा हारून अलैहिस्सलाम के भाई जैसा मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए कैसी सिफारिश की है? क़यामत की सुबह तक वैसी सिफारिश को नहीं कर पाएगा। कहा अल्लाह मेरे भाई हारून को भी नबी बना दे, और अल्लाह ने सिफारिश कबूल कर ली। भाई हो तो ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम जैसा, भाई वैसे नहीं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग हैं, कुएं में डाल दिया, लेकिन भाई हो तो ऐसा यूसुफ जैसा, जिसने भी कुएं में डाल दिया सबको माफ कर दिया। आपके रिश्तेदार भी आपको कुएं में डालेंगे, आपके लिए खड्डा खोदेंगे, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पड़ोसी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह दिल बड़ा कीजिए और माफ कर दीजिए। 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया बड़ी बेवफा है। किसी की मदद इस उम्मीद से मत कीजिए कि जब मैं परेशान होऊंगा तो वो हमारी मदद करेगा। दुनिया बड़ी बेवफा है। आजकल लोग अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है। फलाना इतना अच्छा काहे खा रहा है, देखो जब नेता वाला कपड़ा पहन रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, और मौलाना लोग अगर स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमे, मौलवी साहब कहीं से मार के लाए तो आप भी मार के लिए आइए। 4 चक्का पर अगर गए रसीद काटने के लिए, रसीद काट रहा 4 चक्का पर, मौलाना लोगों की तरक्की देखकर लोगों में और जलन है। समझ रहे वही तरीका ना, मौलवी साहब हमारे पैर चूमते रहे, हमारी तारीफ करते रहे। अच्छा मौलाना का छत वाला मकान है, कहीं से लग रहा है मारे हैं, तो आप भी मारिए ना, आपको किसने मना कर दिया? कंपटीशन वाली दुनिया है, आप भी मारिए,
मौलाना ने कभी नहीं कहा फलाना भाई को छत वाला मकान हो गया, हमको काहे नहीं है कि नहीं सोच। मेरे भाइयों 3 दिन से ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते। सब लोग चाहता है कि एक ही रात में अंबानी कंपनी सीधा आ जाए, रातों रात। और एक बात याद रखिएगा, सहारा ग्रुप के मालिक अभी बेसहारा होकर मरे हैं। सुमित राय जानते हैं, सहारा ग्रुप के मालिक 20 साल तक इंडिया की क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करते रहे, 20 साल तक, लेकिन बेसहारा होकर मरे हैं। 2005 में अपने 2 बेटों की शादी की थी, सिर्फ 500 करोड़ रुपया खर्च किया है। लेकिन जब ये दुनिया से गए तो हिंदू धर्म में है ना कि लाश को आग लगाना है, कोई रिश्तेदारी लगाएगा। दोनों बच्चों में से कहा जाता है एक बच्चा भी नहीं आया। तो औलाद के लिए ऐसा करने का फायदा, ऐसा बेटा हुआ का फायदा, और सब धरा का धरे रह जाएगा, एक झटके में सब चला जाएगा। इसलिए हाय 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 हाय, अपने यहाँ हाय हाय वो चल रहा, हाय 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 हाय, और फिर कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, तो बचे रहेंगे। तो मेरे भाइयों 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं। अगर भाइयों से कोई दुश्मनी है उस मसले को हल कर लीजिए। और बड़ा मसला ये है कि अब्बा जब दुनिया से गुजर गए तो हमने और आपने तकसीम नहीं किया है, और जब तकसीम जल्दी नहीं करेंगे तो झगड़ा और बढ़ता जाएगा। भाई से दुश्मनी, बहन से दुश्मनी सिर्फ पैसा के लिए, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पिए, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया है कि नहीं। पूरा खेल पैसे का है। अभी कहा जाता है कि अंबानी परिवार में, आप तो जानते हैं जुलाई 2024 में शादी होने वाली है, उससे पहले ही बहुत सारे लोग आए। सिर्फ नाचने वाली को भी बहुत पैसा मिला है, और सब जगह क्या होगा